हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अगला टाइप यानी कि टाइप 3 पढ़ेंगे, जो कि वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित होगा। आपको यहाँ ये 4 प्रश्न दिख रहे हैं। ये 4 प्रश्न आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और हम देखेंगे कि इनको कितने कितने तरीके से बनाया जा सकता है। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षा में आते रहते हैं। जो कि आप पहला प्रश्न पढ़ रहे होंगे कि एक चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उसके बाद एक गृहिणी को अपनी खपत में या परिवार को अपनी खपत में कितने % की कमी करना पड़े जिससे उसका जो खर्च है वो वैसा ही रहे। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले प्रश्नों का अप्रोच समझते हैं कि वो है क्या। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे गए। आप पेट्रोल पंप पे गए और आपको ये ध्यान है कि 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो आपने क्या किया, आप 100 रुपये लेके पेट्रोल पंप गए और आपने बोला कि 1 लीटर पेट्रोल डाल दो। तो आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया। फिर आप कल दोबारा से बाइक लेके गए, लेकिन कल क्या हुआ कि कल पेट्रोल के भाव में वृद्धि हो गई। मान लीजिए कि आज आपको 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, तो कल वो आपको 120 रुपये 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन आप तो मार्केट में कितने रुपए लेके गए, 100 रुपये ही लेके गए। तो आप जब पेट्रोल पंप पे 100 रुपये ही लेके जाएंगे और भाव बढ़ गया, तो आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके पास 20 रुपये तो है ही नहीं, है ना। आपके पास 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए कितने रुपए होने चाहिए? 120 रुपये होने चाहिए। लेकिन आपको पता नहीं था, इसलिए आप तो 100 रुपये लेके गए। तो आप 100 रुपये लेके गए, तो आपको 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल न मिलके कुछ कम पेट्रोल मिलेगा। तो उसी प्रकार के जो ये भाषा है, इसके ऊपर आधारित ये प्रश्न है कि वस्तुओं के भाव में वृद्धि हो जाती है, तो फिर उसकी खपत में यानी कि उसके केजी में या उसके लीटर में, है ना, जो भी यूनिट हो, उसमें कितना % कमी करेंगे कि खर्च पे कोई असर ना पड़े। मतलब हमको और ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, हमको पेट्रोल खरीदने के लिए 20 रुपये और ऊपर ना देना पड़े, भले ही हम पेट्रोल कम ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? उस पैटर्न पर यह प्रश्न आधारित है। पहला प्रश्न हम करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। यदि एक गृहिणी उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है या उसको खर्च को बढ़ाना नहीं चाहती है, तो उसे चीनी की खपत कितने % कम करना होगी। यानी कि वो चीनी कितने % किलोग्राम कम लेगी जिससे उसके खर्च पे कोई असर ना आए। ये प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। वैसे तो कई प्रकार है, लेकिन जो अच्छे जो तरीके हो सकते हैं वो सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये वाला है और एक तरीका यहाँ वाला है। ये वाला जो तरीका हम देख रहे हैं, ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो हम देख के डायरेक्ट लगा सकते हैं कि इसका ये आंसर होगा। जैसे कि क्या, जैसे कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ऐसे प्रश्नों में R/100 + R × 100% साइन, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको डायरेक्ट उत्तर पता पड़ जाएगा। जैसे R, इस प्रश्न में कितने % की वृद्धि हुई, तो इस प्रश्न में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब जहां जहां आपको R दिख रहा है वहां आप 20 लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ 20 लिख दिया, और 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, × 100% साइन। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे 0 से मैंने 0 काट दी, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि क्या हो गया? 100/6 हुआ। अब इसको 100 और 6 को काट लेते हैं। तो 6 को हम 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, और 100 को हम 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0, यानी कि 50/3 आ जाएगा। अब देखो, 50/3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 50/3% हम बोल सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में 50/3% मिलेगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगर 50/3 नहीं है और इसको और आगे सॉल्व किया है, यानी कि 50 में 3 का भाग लगाया है, तो 50 में 3 का भाग लगाते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 जाएगा, 2 शेष बचेगा तो 20 हो जाएगा। तो 3 छंग 18, और 18 बार गया, यानी कि 18 कट जाएंगे, 20 में से 18 जाएंगे तो 2 तो शेष बच जाएगा ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब, जब आप 50/3% को हल करेंगे तो हमको 16 से ही 2/3% मिलता है। देखिए, 3 का × 16 में 16 × 48 और 2 50/3, क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। तो 16 से ही 2/3% क्या होता है? आंसर है इसका कि एक गृहिणी को अपनी खपत में
16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके उसके खर्च पे कोई असर नहीं आएगा। यानी कि वो चीनी कम खरीद लेगी तो फिर जो पैसे लेके गए ना उससे उसका काम हो जाएगा। 16 से ही 2/3% वो चीनी कम खरीदेगी। एक तरीका ये हो गया है जो कि डायरेक्ट काम करता है। ठीक, अगला तरीका है ये तरीका सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिख रहे थे स्टार्टिंग में, जो हम 4 क्वेश्चन की आपको लिस्ट बताई थी, उसमें जो 3 नंबर का और 4 नंबर का जो प्रश्न दिख रहा था वो इससे भी हो जाता है। उसके लिए भी एक और तरीका है, लेकिन उसको करने के लिए आपको एक ये तरीका देखना होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका करते हैं। ठीक है, देखिए हमको ऐसे सवालों में क्या करना है कि जो प्रतिशत वृद्धि का बोला है उसको देखना है कि कितना % बढ़ गया है भाव। तो पता पड़ा कि भाव जो है वो 20% बढ़ गया है। कितना % बढ़ गया है? 20% भाव बढ़ गया है। बात क्लियर है? यदि 20% भाव बढ़ गया है तो मैं 20% को क्या लिख सकता हूं? मैं 20% को 20/100 भी लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर है? मैं इसको 20/100 भी लिख सकता हूं। अब मैं इसको काटूंगा तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। मुझे क्या मिला? 20% बराबर क्या हो सकता है? 1/5। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1/5 जो है वो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/5 जो ये भिन्न है ये 20% की वैल्यू है। ठीक, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1/5। इससे क्या सीखे? इससे ये सीखे कि एक वस्तु का जो भाव है, चीनी का भाव पहले 5 रुपए था, चीनी का भाव पहले 5 रुपए था और अब वो 20% की वृद्धि होने से वो 1 रुपया और बढ़ गया। पहले 5 रुपए था, अब वो 1 रुपया और बढ़ गया। देखो यहां पहले ये लिखा है, पहले वाला भाव यहां आएगा, बाद वाला यानी कि जो बढ़ने के बाद जो भाव हो जाएगा वो यहां आएगा। पहले वाले भाव के हिसाब से आपको जितने भी किलोग्राम चीनी वस्तु कुछ भी मिल रहा था वो यहाँ आएगा, और जब भाव बढ़ जाएगा उसके अनुसार आपको जितने भी किलोग्राम वस्तु मिलेगी वो यहाँ आएगी। बात क्लियर है? ये लिखा है प्राइस, मूल्य यहाँ आएंगे और क्वांटिटी किलोग्राम यहाँ आएंगे। बात क्लियर है? पहले भाव 5 रुपए था, 20% के अनुसार हमने 1/5 में कन्वर्ट किया तो हमको पता पड़ा कि पहले जो भाव है वो 5 रुपए था और अब भाव 1 रुपया और बढ़ गया। 1 रुपया और बढ़ गया यानी कि अब क्या हो गया है? 5 और 1 कितना होता है? 6। तो अब भाव 6 रुपये हो गया है। इतना भी आप समझे? एक बार हम इसको बहुत आराम से समझेंगे, चाहे 2 मिनट लग जाए, ताकि क्या होगा कि आगे आने वाले सवाल जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले भाव 5 रुपये था और अब भाव 1 रुपया और बढ़ा तो वो कितना हो गया? 6 हो गया। अब होता क्या है कि जब 5 और 6 प्राइस हो जाती है ना, बढ़ने के बाद 5 और 6, तो हम ये जो खपत वाला है, क्वांटिटी वाला है, केजी वाला है, इस जगह डायरेक्ट उसका उल्टा कर सकते हैं। यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब कुछ पर्सन होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि ऐसा उल्टा क्यों किया। ठीक है, मतलब उल्टा करने से फर्क क्यों नहीं पड़ा। देखिए क्यों नहीं पड़ा पहले उसको समझते हैं, फिर हम अपने इस आंसर पे आ जाएंगे। बात क्लियर है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक काम करिए कि एक ऐसी वैल्यू सोचिए, एक ऐसी संख्या सोचिए जो 5 के पहाड़े में भी आती है और 6 के पहाड़े में भी आती है। यानी कि 5 और 6 का यदि हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो कितना आएगा? 30 आएगा। 6 पंजे कितना होता है? 6 पंजे कितना होता है? 30 होता है। तो हमने सोचा कि यार 30 एलसीएम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि जो 5 6 है इसको 6 5 खपत में लिखा तो क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और करते क्यों है वो भी देख रहे हैं। ठीक, तो हमने एलसीएम लिया तो 30 आया। अब ये आपके पास ये 30 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 30 रुपए हैं। ये 30 रुपए लेके आप मार्केट में जा रहे हैं, ये 30 रुपए लेके आप मार्केट में जा रहे हैं और अभी आज के समय में जो भाव है वो 5 रुपए के हिसाब से आपको 1 किलोग्राम चीनी मिल जाती है। 5 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी मिल जाएगी। आप मार्केट में 30 रुपए लेके गए तो आप कितनी चीनी खरीदेंगे? कितने किलोग्राम चीनी खरीदेंगे? तो आप कहेंगे कि 30 रुपए मेरे पास है और 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भाव है, तो मैं 30 रुपए में 5 रुपए के भाव के हिसाब से 6 किलोग्राम वस्तुएं खरीद लूंगा। बात समझ में आई? इसलिए वहां पे 6 हो सकता है। ठीक, आगे देखिए कि 30 रुपए आप दोबारा लेके गए, लेकिन अब जो भाव है वो बढ़ गया है, तो अब भाव कितना हो गया है? 6 हो गया है। तो 30 रुपए ही आपके पास है और 30 रुपए लेके ही आप मार्केट जा रहे हैं, लेकिन भाव 6 हो गया है। तो भाव यदि 6 हो जाएगा तो 30 रुपए में 6 किलोग्राम प्रति
₹6 प्रति किलोग्राम के हिसाब से यदि आप वस्तुएं खरीदने जाएंगे तो आपको कितने किलोग्राम वस्तु मिलेगी? तो ₹6 पर केजी के हिसाब से ₹30 में आपको 5 किलोग्राम वस्तुएं मिल जाएगी। तो ₹6 का जब भाव रहेगा तो 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हर बार हमको नहीं करना है। हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि यदि वस्तुओं का कोई प्राइस रहता है 5 और यदि वो 20% बढ़ जाता है 6, तो हम आंख बंद करके ऐसा लिख सकते हैं कि 6 यहाँ आ जाएगा, 5 वहाँ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम आते हैं आंसर पे। अब देखिए, उन्होंने काय की बात करी है? उन्होंने बात करी है खपत की, कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें कि खर्चे पे कोई असर ना आए। तो खपत कहाँ लिखी है? खपत ये लिखी है, पहले हमारी खपत 6 हो रही थी, अब हमारी खपत 5 हो रही है। पहले हमारी खपत 6 किलोग्राम हो रही थी माना कि, और अब हमारी खपत जो है भाव बढ़ने के बाद 5 किलोग्राम हो रही है। हम कितना किलोग्राम कम खपत कर रहे हैं? उन्होंने कम ही तो पूछा कि कितना % कम, तो हम कितना कम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे हम तो 1 कम कर रहे हैं। और ये 1 किस पे कम कर रहे हैं? तो पहले हम 6 लेते थे, उसी पे कम कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा इंटू 100% साइन। अब बात समझे, 6 पहले खरीद रहे थे, अब हम 5 ही खरीद पा रहे हैं क्योंकि भाव बढ़ गया है। तो हम कितना कम खरीद पा रहे हैं? तो हम 1 कम खरीद पा रहे हैं। किस पे खरीद पा रहे हैं कम? 6 पे। तो 1/6 किया इंटू 100% साइन। इतने प्रतिशत की खपत में कमी करना होगी, तब जाके खर्चा वैसा का वैसा ही रहेगा। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 से ही 2/3% होती है। यदि ऐसा नहीं तो आप इसको जब काटेंगे, मान लो तो 2 तिया तो हो जाएगा 6, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 0, 50/3 वापस से देखो वही बनने लग गया है 50/3, और 50/3 को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो 16 से ही 2/3% इसका उत्तर आ जाएगा कि 16 से ही 2/3% उसको कमी करना होगी खपत में। बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि इसी पैटर्न पर आधारित है। ये वाला पैटर्न आप लगाना, हम इस वाले पैटर्न से उस सवाल को करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पैटर्न लगाने में कितना टाइम लग रहा है, यहीं लगा लेंगे, फिर ये वाला पैटर्न भी देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ गई। खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ गई, और एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगी जिससे खर्च ना बढ़े या खर्च पर कोई भी असर ना आए। इबारत पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपसे पहले वाले टाइप में भी कहा था, और जब भी हम पढ़ते हैं मैथ्स वगैरह तो मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि करना क्या होता है कि मैथ्स के अंदर यदि आपको स्पीड बढ़ानी है, मैथ्स के अंदर यदि आपको स्पीड बढ़ानी है, या आपको ऐसा करना है कि आप एक ही बार प्रश्न को पढ़ रहे हैं और आपका उत्तर आ जाए, तो इस प्रोसेस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जब प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो आप पहली लाइन पढ़ के ही आपके माइंड में और आपकी आंखें सब कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेटा पे जानी चाहिए। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो इबारत पढ़ के ही समझ जाए कि ये क्या पूछेंगे, मतलब कि ये सवाल कौन सा वाला आया है। इतनी प्रैक्टिस हमको करनी है। यदि इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर डायरेक्ट हमारा जो माइंड है वो कहाँ जाएगा? डेटा के ऊपर जाएगा। ठीक, जैसे कि इस सवाल में बोला है कि खाने के तेल में 25% की वृद्धि हो गई है, तो एक गृहिणी को कितने, परिवार को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। इबारत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है वस्तु के मूल्य में या खाने के तेल के मूल्य में? तो इससे अगर करेंगे तो हमने क्या देखा था कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं R/100 + R × 100% साइन। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25% की शायद उन्होंने बोला है, हाँ 25%, तो R की जगह हमने 25 लिख दिया। 100 + 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा, इंटू हम 100% करेंगे। ठीक, इसको हम 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, और 25 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 25 पंजे 125 होता है। अब क्या आया? 100/5 आया है। इसका मतलब 5 से कम 5 और 5 दूना 10। 100/5 कितना होता है? 100/5 20% होता है। यानी कि इस सवाल का उत्तर आएगा 20%, कि 20% की खाने के तेल की खपत में कमी करनी होगी, तब जाके खर्चा वैसा का वैसा ही रहेगा। बात क्लियर है। इससे कैसे कर सकते थे? इससे हम ऐसे कर सकते थे कि हमको जो प्रतिशत दिया है वो कितना दिया है? तो 25% दिया है। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25% को मैं 25/100 भी लिख सकता हूँ। यदि मैं 25/100 लिखूँगा तो मैं इसको और आगे बढ़ा दूंगा, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। बात क्लियर है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, एक क्लास लाएंगे ही सही इसके ऊपर कि 25% को डायरेक्ट 1/4 कहते हैं।
ठीक है, आपको ऐसा याद रखना है। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि 25/100 करते हैं, फिर हम इसको काटते हैं तो वो 1/4 बन जाता है। कहने का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि पहले खाने के तेल की कीमत 4 रुपये थी। पहले खाने के तेल की कीमत 4 रुपये थी और 25% बढ़ जाने के कारण कितना बढ़ी? 1 रुपया बढ़ा। यानी कि पहले 4 थी तो अब 1 रुपया बढ़ा, तो अब कितनी हो गई? अब 5 हो गई। तो पहले तो मूल्य 4 रुपये था और अब मूल्य 5 रुपये हो गया है। और हमने भी देखा था एग्जाम्पल के थ्रू, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ 4-5 होता है तो यहाँ क्या कर सकते? खपत में 5-4 कर सकते। पहले हम 5 खरीद रहे थे, यानी कि पहले हम 5 किलोग्राम या लीटर जो भी बोलना चाहो, हम पहले 5 खरीद रहे थे वस्तुएं, अब हम 4 ही खरीद पा रहे हैं। तो हम कितना कम खरीद पा रहे हैं? तो हम 1 कम खरीद पा रहे हैं। हम 1 कम खरीद पा रहे हैं और हम किस पे कम खरीद पा रहे हैं? तो पहले हम 5 खरीद रहे थे तो हमको पहले वाले से तुलना करनी होगी। तो हम अभी 1 कम खरीद पा रहे हैं और 5 पे तुलना करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, परसेंट साइन लग जाएगा। उत्तर हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20%। 20% ही इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये 2 सवाल हमने करे जो कि चीनी के मूल्य में, खाने के तेल के मूल्य में, वस्तुओं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। तो आपके पास ये 2 तरीके हैं जिससे आप सवाल को बना सकते हैं। अब हम ये तरीका क्यों समझ रहे थे, वो अब आपको तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा पता लगेगा कि हमने ये तरीका क्यों किया, हम डायरेक्ट वैसे ही क्यों नहीं कर रहे थे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, इतने आप प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए, प्रश्न यह है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, तो चीनी का नया मूल्य कितना है? नया मूल्य से यहाँ मतलब है कि चीनी का जो बढ़ के जो प्राइस हो गया है अब, वो कितना है। बात क्लियर है? पहले हम सवाल समझते हैं। चीनी का मूल्य बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है वो 300 रुपये लेके मार्केट में गया। 300 रुपये लेके यदि मार्केट में गया तो अब चीनी का मूल्य बढ़ गया। ठीक है, जैसे हमने पेट्रोल वाला एग्जांपल देखा था ना, वैसे ही सोचो कि 300 रुपये लेके हम मार्केट में जा रहे हैं और अब चीनी का मूल्य बढ़ गया है। तो आप मुझे बताइए कि यदि चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो क्या 300 रुपये में हमें उतनी ही चीनी मिलेगी क्या जो पहले मिल रही थी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, कुछ कम मिलेगी। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस बढ़ गई है ना, इससे आपको 12 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है। बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 300 रुपये का उपयोग हम बाद में करेंगे जब हम आंसर निकालेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि 20% की चीनी के मूल्य में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऐसे यदि हम सवाल को हल करेंगे तो हमने अभी यहाँ देखा था कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम 20/100 भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? अब क्या करेंगे? 20 एकम 20 और 20/100 ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 1/5 जो है ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इतनी बात भी आप समझे होंगे। कहने का मतलब पहले चीनी का भाव 5 रुपये था और प्राइस बढ़ गई, जिससे उसके ऊपर कितना रुपया बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। यानी कि पहले 5 रुपये था और अब 1 रुपया और बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया? नया भाव 6 रुपये हो गया। बात क्लियर है? यानी कि पहले भाव 5 रुपये था और अब 1 रुपया और बढ़ गया, मतलब कि अब 6 हो गया। यदि यहाँ 5 और 6 रहता है तो यहाँ पे 6 और 5 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे 5 और 6 रहता है तो यहाँ पे 6 और 5 हो जाता है। अब हमसे ये तो पूछा ही नहीं है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। उन्होंने तो ये बोला है कि ऐसे प्राइस बढ़ती है ना तो आप 12 किलोग्राम या एक परिवार 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। बात क्लियर है? आप मुझे बताइए 12 किलोग्राम यानी कि किसकी बात हो रही है? खपत की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। हम पहले कितनी खरीद पा रहे थे? हम पहले 6 खरीद पा रहे थे और जब प्राइस बढ़ी तो हम कितने खरीदने लग गए? हम 5 ही खरीदने लग गए। इसका मतलब हमको हमने कितना कम खरीदा? हमने 1 कम खरीदा। 1 किलोग्राम बोल सकते हैं। हमने कितना कम खरीदा? 1 कम खरीदा। और प्रश्न में वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपने 12 किलोग्राम कम खरीदा है। तो
आपको थोड़ा दिमाग आपका चला होगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1 की वैल्यू 12 केजी है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 किलोग्राम है। आपको बात समझ आई? एक बार फिर समझिए। हम पहले 6 खरीद रहे थे, अब हम 5 खरीद रहे हैं, क्योंकि खपत में हमको देखना है। पहले हम 6 खरीद रहे थे, अब हम 5 खरीद रहे हैं, तो हम कितना कम खरीद रहे? हम 1 कम खरीद रहे। वो कितना कम खरीद रहे? वो 12 केजी कम खरीद रहे। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू 12 केजी कर दी। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 12 केजी होती है तो 6 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बताइए कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे यदि 1 बराबर 12 होता है तो 6 बराबर तो 12 का 6 में गुणा करना पड़ेगा, 12 6 72। बात समझ में आई होगी आपको। 1 यूनिट की वैल्यू 12 होती है तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 होगी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 होगी। ऐसे करके 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 6 72 हो जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू यदि 12 होगी तो फिर बताओ कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे 12 का 5 में गुणा कर दो, तो 12 पंजे 60। इतनी बात भी आप समझे। मतलब पहले हम 72 केजी चीनी खरीद रहे थे, पहले हम 72 किलोग्राम चीनी खरीद रहे थे, और अब हम 60 किलोग्राम चीनी ही खरीद पा रहे हैं। तो हम 12 किलोग्राम खरीद पा रहे कि नहीं खरीद पा रहे? कम, बिल्कुल खरीद पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आप ये बताइए कि नया भाव कितना हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि यदि हम 300 रुपये लेके मार्केट में गए, क्योंकि वो परिवार 300 रुपये लेके ही मार्केट में गया, यदि हम 300 रुपये लेके मार्केट में गए और 60 किलोग्राम वस्तुएं लेके आ गए, हम 300 रुपये लेके मार्केट में गए और 60 किलोग्राम वस्तुएं लेके आए, तो बताओ, कोई आपसे पूछा कि बताओ भाव क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जो कुल पैसे हैं उसमें कुल वस्तुएं जो लाए हैं जितने किलोग्राम उसका भाग लगा देंगे। तो 30 में हम 60 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 60 एकम 60, और मतलब काट लो इसको, 6 पंजे 30, 60 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 5 रुपये प्रति किलोग्राम, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। बात क्लियर है? इसको वापस समझिए कि हमारे पास 300 रुपये थे और जो हम वस्तुएं लेके आए वो 60 किलोग्राम लेके आए, तो कैसे निकालेंगे, 300 में 60 का भाग लगाएंगे तभी तो निकलेगा ना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 5 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु का नया वाला भाव है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका एक और तरीका, इसका भी एक और तरीका है, वो भी हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका भी आप देख लीजिए। देखो, कोई भी व्यक्ति यदि 300 रुपये लेके मार्केट में जाएगा और चीनी का भाव कितना, 20%, चीनी का भाव 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, 300 रुपये लेके यदि कोई मार्केट में जाएगा और चीनी का भाव 20% यदि बढ़ जाएगा, 20% यदि बढ़ जाएगा, इसका मतलब 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 20 या कितना होता है, 60 रुपये। मतलब कि 60 रुपये बढ़ गया है अब। ठीक है, पहले उसको 300 रुपये लेके जा रहा था, अब उसको 360 रुपये मार्केट में लेके जाना पड़ेंगे, तब जाके वो उतनी ही चीनी खरीद पाएगा जितनी पहले खरीद रहा था। बात समझ में आ रही है? 300 में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 60 रुपये की वृद्धि हुई। तो पहले जो आइटम 300 रुपये में आ रहा था वो आइटम अब जो है 360 रुपये देने होंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 60 रुपये क्यों बढ़ा है, क्योंकि 300 का 20% 60 होता है और 20% ही बढ़ गया है। तो 300 रुपये पहले था, 60 रुपये और बढ़ाया तो 360 हो गया। अभी हम सिर्फ समझ ही रहे हैं, आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि 360 रुपये लेके मार्केट में जाएगा तब जाके उसको उतनी ही किलोग्राम चीनी मिलेगी जितनी वो पहले ला रहा था, जितनी वो 300 रुपये में ला रहा था वो 360 में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। वो 60 रुपये लेके नहीं जा रहा है मार्केट में, वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो खर्चा मेरा वैसा ही रखना है, मैं तो 300 रुपये लेके ही जाऊंगा। तो यार तू 300 रुपये लेके ही जाएगा तो फिर वो 60 रुपये में जो वस्तुएं आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो कितनी कम आएगी, फिर उन्होंने बोल दिया है कि वो वस्तु नहीं आएगी तो कितनी कम आएगी, 12 केजी कम आ रही है। और ये 12 केजी का जो डिफरेंस बन रहा है किससे बन रहा है, 60 रुपये पे बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि वो 60 रुपये लेके नहीं जा रहा है मार्केट में, वो 300 रुपये ही लेके जा रहा है, क्योंकि उसको अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है। उसने कसम खा ली मैं खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। तो यदि वो 60 रुपये लेके मार्केट में नहीं जाएगा तो उसको कितने किलोग्राम चीनी कम मिलेगी, 12 किलोग्राम चीनी कम मिलेगी। तो 60 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी आती है, यही तो हो गया है ना।
कि 60 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी आती है, इसका मतलब 1 किलोग्राम चीनी का भाव कितना हो गया है? तो 1 किलोग्राम चीनी का भाव जो हो गया है वो 5 रुपये पर केजी हो गया है। बात समझ में आई? 300 में 20, अब इससे फास्ट समझ लेते हैं बस कि 20% की वृद्धि करी तो आपको जो अमाउंट दिया था वो 300 दिया था, 300 का आपने 20% निकाला, 300 का आपने 20% निकाला तो 60 आया। जो भी आपको किलोग्राम दिया है कम वाला उसका भाग लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये खत्म हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगला सवाल, जिसको हम ऐसे ही करेंगे, उसके बाद फिर इससे करेंगे। ठीक, अब अगला सवाल आप पढ़िए, वो भी एज इट इज़ ऐसा ही है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आंसर लाना कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है कॉन्सेप्ट समझें। आप जो है सवालों के कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाना चाहिए डीप तक, तब जो है कुछ हद तक जो है मैं सफल हो पाऊंगा आपको समझाने में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से एक परिवार 1750 रुपये में 20 किलोग्राम वस्तुएं कम खरीद पाता है। तो बताइए चीनी का वास्तविक मूल्य कितना था? इस बार कौन सा पूछा है? पुराना वाला पूछा है। ठीक है, नया भी निकाल देंगे, पुराना भी निकाल देंगे। पहले तो हमने जो शॉर्ट तरीका देखा था ना, उसी से हम कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? 40% की। देखिए 1750 रुपये थे, 1750 रुपये थे और 40% की वृद्धि हुई। 40 ही बोला है, हाँ 40% की वृद्धि हुई। इसका मतलब 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, इसका 4 में गुणा कर लो, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3 और 4 एकम 4 और 3 700। यानी कि आप जब 1750 का 40% निकालेंगे ना, 1750 का 40% भाव अब बढ़ गया है, तो अब वृद्धि कितनी हो गई है? 700 रुपये हो गई है। इसका मतलब अब वो 1750 रुपये के अलावा 700 रुपये और मार्केट में लेके जाएगा, तब जाके उसको उतना चीनी मिलेगी जितना उसको पहले मिल रही थी, या उतनी वस्तुएं मिलेगी जो पहले मिल रही थी। बात क्लियर है? तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं 700 रुपये लेके नहीं जाऊंगा मार्केट में, मैं तो 1750 रुपये ही लेके जाऊंगा। तो यार तू 700 रुपये लेके नहीं जाएगा तो फिर कुछ चीनी कम या कुछ वस्तुएं कम देंगे। तो कितनी कम देंगे वो बोला गया है। कितनी कम दी है? 20 केजी कम दी है। इसका मतलब 700 रुपये में 20 किलोग्राम वस्तुएं आ जाती, 700 रुपये में 20 किलोग्राम वस्तुएं आ जाती तो 1 किलोग्राम का भाव कितना आएगा? तो 0 से 0 कट जाएगी और ये आंसर आ जाएगा आपका 35 किलोग्राम, 35 रुपये पर केजी। बात क्लियर है? 700 रुपये में 20 किलोग्राम वस्तु आती है तो आप 700 में 20 का भाग लगाएंगे तो 0 0 कट जाएंगे, 70 35। ये 35 किलोग्राम वस्तु जो है क्या हो रही है? अभी भाव आ गया है 35 रुपये पर केजी का। अब उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने तो ये वाला तो नया भाव है, उन्होंने तो बोला है कि वास्तविक मूल्य कितना था, यानी कि पहले मूल्य कितना था। तो आप मुझे बताइए कि पहले मूल्य निकालने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि ये कितने % बढ़ा है। ये जो है किसी भी वस्तु में हमने पुराना वाला मान लिया कि पुराना वाला भाव x था, उसमें 40% की वृद्धि करी, तो 40% की वृद्धि करने पे ही 35 आना चाहिए। बात क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगी और इसको काटेंगे हम। चलो और कंफ्यूज हो गए तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 को वहाँ भेजता हूँ, 14 को इसके बटे में ले लेता हूँ। तो 35 × 10 बटे 14। अब इसको 2 से काट लो, 2 7 14 और 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, यानी कि 5 5 कितना आ गया? 25। तो 25 रुपये जो भाव था वो आपका वास्तविक भाव था, ओरिजिनल प्राइस थी, पहले के भाव था, और बढ़ने के बाद वो कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक, अब हम इधर आते हैं कि इससे ये सवाल हम कैसे बना पाते। इससे हमको ये सवाल यदि बनाना होता तो हमने क्या कहा कि जो आपको प्रतिशत दिया है ना, उसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। प्रतिशत कितना दिया है? तो बोला है कि 40% बढ़ गई है, 40% बढ़ गई है। तो 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 40% को मैं 40/100 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं काट देता हूँ 0 से और फिर अब 2 से काट देता हूँ, तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी कि पहले भाव 5 था और अब भाव 2 और बढ़ गया।
पहले भाव 5 था, अब 2 रुपये और बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 और 2 7, 7 तो अब हो गया है, और पहले कितना था? 5 ही था, यानी कि पहले भाव 5 था और अब 2 बढ़ गया, यानी कि अब हो गया है 7। तो इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा 7 और 5। बात क्लियर है? वो कितने किलोग्राम वस्तुएं कम खरीद पा रहे हैं? 20 किलोग्राम। वो 20 किलोग्राम वस्तुएं कम खरीद पा रहे हैं। हम कितना किलोग्राम वस्तुएं कम खरीद पा रहे हैं? हम 2 किलोग्राम वस्तुएं कम खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले 7 वस्तुएं खरीद रहे थे और अब जब भाव बढ़ा ना तो हम 5 ही खरीद पा रहे हैं। तो हम कितना कम खरीद पा रहे हैं? हम तो 2 कम खरीद पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम 20 कम खरीद पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 के बराबर में क्या लिख देंगे? 2 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। यदि 2 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी तो इसका मतलब 1 बराबर यदि 10 होता है तो आप मुझे बताइए 7 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर 10 होगा तो 7 बराबर 70 होगा। ठीक, और 1 बराबर 10 होगा तो 5 बराबर कितना होगा? तो 5 बराबर तो होगा 50। बात क्लियर है? कब की बात हो रही है? वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि बताओ पहले भाव कितना था। तो पहले भाव निकालने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। कभी भी आपको भाव इधर से नहीं निकालना है ना? जो प्राइस दिए उसका उपयोग करके निकलेगा, क्योंकि खपत से ही हम सवाल कर रहे हैं, हम प्राइस पे नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो आप मुझे बताओ कि हमारे पास कितने रुपए थे? हमारे पास 1750 रुपये थे। 1750 रुपये थे प्रश्न में, कि 1750 रुपये थे। और कितना ले रहे थे उस टाइम हम लोग? 70 केजी ले रहे थे। कितना केजी ले रहे थे? 70 केजी हम वस्तुएं खरीद पा रहे थे या चीनी खरीद पा रहे थे। और अब हम कितनी खरीद पा रहे थे? 50 ही खरीद पा रहे थे, क्योंकि भाव बढ़ गया था। तो पहले तो हमको 1750 रुपये में 70 वस्तुएं मिल जाती थी। तो भाव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी कुल पैसा है उसमें किसका भाग लगाएंगे? कितने किलोग्राम वस्तुएं हम खरीद पा रहे थे? तो हम खरीद पा रहे थे पहले 70 किलोग्राम। इसका मतलब 0 से 0 कट जाएगी, और अब इसको करेंगे तो 7 दूना 14, 7 इसको काटा हमने तो 7 दूना 14, कितना शेष बचा? 3 बचा, तो 7 और 5 35, यानी कि 25 रुपये पर केजी का भाव था। ऐसे हमने यहाँ भी निकाल लिया था। ठीक है, नया वाला भाव पहले ही निकल के आ जाता है, पुराना वाला निकालने के लिए हम ये वाला प्रोसेस हम कर सकते हैं। और भी आप इसमें दिमाग लगाना, आप और भी तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, और मिलेंगे अब हम लोग अगले टाइप में, यानी कि टाइप 4 में, जो कि प्रतिशत वस्तुओं में प्रतिशत कमी के ऊपर आधारित होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।